आज हम ऑस्ट्रेलिया घूमेंगे। ठीक है, तो हम ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट करते हैं। पहले आप थोड़ा सा मैप देख लो, थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। अनहम लैंड आपको दिख रहा है? फाइन। गल्फ ऑफ कारपेंटरिया दिख रहा है? फाइन। कैपयॉक पेनिनसुला दिख रहा है? दिख रहा है, कैपयॉक पेनिनसुला भी दिख रहा है। गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया भी दिख रहा है। अनहम लैंड भी दिख रहा है। फाइन। गल्फ ऑफ कारपेंथ्रिया में आपको लिखा होगा फिशिंग वाइल ओस्टर फेरी, ठीक है, ये सब। कैपयॉक पेनिनसुला, यहाँ पर आ जाओ। ग्रेट बैरियर रीफ, ओके, ग्रेट बैरियर रीफ। अब आप देखते जाओ। ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल सी आपको दिख रहा है? दिख रहा है, ओके। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखो, ये वाली ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बड़ी वाली साइड में ईस्ट में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ओनली ऑस्ट्रेलिया इज देयर विदाउट टेक्टोनिक जोन, ठीक है ना, इसमें टेक्टोनिक जोन नहीं है, वोल्केनिक एंड अर्थक्वेक नहीं है, ठीक है। पास में देखो इसके क्या है, इंडोनेशिया दिख रहा है, ठीक है। टाइमर सी दिख रहा है? दिख रहा है। वाइल्ड एंड नेचुरल सब इंडोनेशिया में थे। टाइमर सी। डार्विन, डार्विन में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, लाइक बॉम्बे, ठीक है ना, तो क्लाइमेट कंडीशन बॉम्बे जैसी होती है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। फाइन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अनहम लैंड, ठीक है, ठीक है। कैपयॉक पेनिनसुला देख रहे हो? ओके। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देख रहे हो? ठीक है। ये आर्टिशियन बेसिन भी है यहाँ पर, देखो ये रहा ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। बेसिकली आर्टिशियन बेसिन इज अ कन्फाइंड ग्राउंड वाटर एक्वाफायर, ठीक है ना। वाटर कहाँ पर स्टोर्ड होता है? इन परमिएबल सैंडस्टोन। ये सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट आर्टिशियन बेसिन है पूरे दुनिया में। फाइन। बिगेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फॉर द सेंटर। फाइन। अब हम आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके बीच में से निकलती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके बीच में से निकलती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। मुरे एंड डार्लिंग, देखो यहाँ पर आपको रिवर्स दिख रही होंगी, ये दो, मुरे एंड डार्लिंग। Murray and Darling are major rivers of Australia. A great part of the central lowland around Lake Erie is a region of inlet drainage. यहाँ पर लेक इरे देखते हैं कहाँ पर है। वेट, यहाँ इरे पेनिनसुला दिख रहा है, ये रहा इरे पेनिनसुला, ठीक है। तो अ ग्रेट पार्ट ऑफ द सेंट्रल लोलैंड अराउंड लेक आयरे, तो लेक आयरे पेनिनसुला ये नीचे, लेक आयरे इसके नीचे में दिख रहा है, बीच में ये देखो अभी साउथ ऑस्ट्रेलिया ये लिखा हुआ है इसके सेंटर में। तो लेक आयरे, अ ग्रेट पार्ट ऑफ द सेंट्रल लोलैंड अराउंड लेक आयरे इज अ रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, ठीक है। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में लिखा है लेक आयरे। ईस्टर्न हाईलैंड्स, यहाँ आ जाओ। ईस्टर्न हाईलैंड्स रन पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट फ्रॉम कैपयॉक, ऊपर से दिख रहा है कैपयॉक, या कैपयॉक टू तास्मेनिया एंड इज नोन एज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज टू तास्मेनिया। तास्मेनिया बिल्कुल नीचे है, जो यहाँ से कटा हुआ है इसके नीचे तास्मेनिया है। तो ये पूरा, ये कैपयॉक से नीचे तास्मेनिया तक, दिस इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फाइन। माउंट कोसिको इज द हाईएस्ट पीक। माउंट कोसिको, माउंट कोशिको सबसे हाईएस्ट पीक है, 2234 मीटर। मेजर रिवर स्टार्ट फ्रॉम ईस्टर्न हाईलैंड से वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिख रहा है, ये रहा, ये यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ, इट रन पैरेलल टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट। फाइन। इसके क्लाइमेट के बारे में देखो, ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बट लार्जेस्ट आइलैंड। किसने डिस्कवर किया था? ये डच पीपल, डिस्कवर्ड बाय डच पीपल, न्यू हॉलैंड, मैथ्यू फ्लिंडर्स, ब्रिटिश गेव ऑस्ट्रेलिया। फाइन। अब मुरे डार्लिंग बेसिन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये मुरे डार्लिंग बेसिन, ये मुरे डार्लिंग बेसिन, ये डार्लिंग ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये जो आपको बड़ी सारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिख रही है, तो यहीं से
यहीं से मुरे डार्लिंग बेसिन में से जो डार्लिंग है वो यहीं से ओरिजिनेट हुई है, मुरे स्नोई माउंटेन से हुई है। ठीक है, मुरे है कहाँ से हुई है, स्नोई, स्नोई ये रहा। ये यहाँ देखो विक्टोरिया के पास, ये रहा बिल्कुल कोने में ही दिख रहा है स्नोई, कैनबरा के पास स्नोई माउंटेन यहाँ से। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स डाउन्स है यहाँ पर, ठीक है ना, डेयरी और वीट मिलती है। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। अब आगे आ जाओ, ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ लिया, रन पैरेलल टू नॉर्थ ईस्ट को, इसके क्लाइमेट के बारे में पता है, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न। ईस्टर्न ये ऊपर, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न नीचे, एंड साउथ वेस्टर्न ये वाला part of country come in the way of winds, come in the part of winds flowing from the sea. This parts receive heavy rain for eastern, northeastern and south western. ठीक है, ईस्टर्न हाईलैंड्स, जो ये ईस्टर्न हाईलैंड है, दिस एक्ट एज अ ग्रेट बैरियर टू मॉइस्ट विंड। ईस्टर्न हाईलैंड एक्ट एज अ ग्रेट बैरियर टू द मॉइस्ट विंड्स की ग्रेट बैरियर। द रेन देयरफॉर डिक्रीज टूवर्ड्स, जब वो वेस्ट की तरफ जाता है, जब ईस्ट में रेनफॉल आती हैं तो जो हाईलैंड्स है ना ये ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, तो यहीं पर अपना सारा मॉइस्चर गिरा देती हैं, तो इसलिए वेस्ट की तरफ मॉइस्चर बचता नहीं है। तभी यहाँ पर देखना कितने डेजर्ट हैं। साउथ ईस्टर्न हैज़ मेडिटेरेनियन, साउथ ईस्टर्न ये वाला हैज़ अ मेडिटेरेनियन टाइप, ये जो नीचे साउथ ईस्टर्न है, इट हैज़ अ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और बहुत सारा हिस्सा सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंटर और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सब डेजर्ट हैं। देखो कितने डेजर्ट हैं आपको, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है ना, वेरी लार्ज पार्ट ऑफ सेंटर एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज अ डेजर्ट। आइलैंड ऑफ तास्मेनिया, आइलैंड ऑफ तास्मेनिया, आइलैंड ऑफ तास्मेनिया जो इसके नीचे है, ठीक है ना, इसके बिल्कुल लोअर पार्ट में नीचे तास्मेनिया, वो रेनफॉल रिसीव करता है थ्रू आउट द ईयर। नॉर्दर्न पार्ट रिसीव्स रेन, ठीक है। अब आगे आते हैं, नॉर्दर्न पार्ट रिसीव्स रेन फ्रॉम द, ये नॉर्दर्न पार्ट रिसीव्स रेन फ्रॉम द मानसून विंड्स इन समर, दिस रीजन वाज कूल एंड ड्राई इन विंटर एंड वार्म एंड वेट इन समर। फाइन, आगे आते हैं इसके फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। पहले इसके एग्रीकल्चर देख लेते हैं। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को शुगर केन, कॉटन, तंबाकू, मेज, वीट इन डाउन्स, डाउन्स में वीट मिलेगी, यहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में राइस एंड वीट उगता है, और सिट्रस मेडिटेरियन में उगता है, तास्मेनिया जो नीचे है, दिस इज़ अ फ्रूट कल्टिवेशन, राइट। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, यहाँ पर क्या मिलता है आपको, कॉपर, आयरन, कोल मिलेगा। कारपेंटेरियन बेसिन, कारपेंटेरियन, कारपेंटेरियन देखो गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया दिख रहा है, तो कारपेंटेरियन बेसिन में यूरेनियम रिजर्व मिलेगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है यूरेनियम रिजर्व इसी के अराउंड है। कैथरीन, कैथरीन में यूरेनियम मिलता है। अर्नहम लैंड, कैप योक पेनिनसुला में बॉक्साइट मिलता है, ये रहा, यहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, लिखा भी हुआ है। और यहाँ पर एक जगह है वेपा, वेपा में वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉक्साइट है, ऑस्ट्रेलिया द फर्स्ट नंबर इन बॉक्साइट, तो वेपा यहाँ पे लिखा हुआ है, वाइपा, वाइपा बॉक्साइट का ही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन यूरेनियम, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉन यूरेनियम भी है। ओके, शीप रेयर, यहाँ पर मैरिनो शीप होती है जो जिसकी वूल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, यहाँ हाई क्वालिटी वे। और शीप फार्म्स को कहते हैं यहाँ पर स्टेशंस, शीप फार्म्स को यहाँ क्या कहते हैं, स्टेशंस। ठीक है, आगे आते हैं, आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। कोल रिजर्व्स, रॉक हैम्पटन, इप्सविश इन वोलंगोंग, गिप्सलैंड, कुलियानोबॉक। फाइन, अब आगे इसके फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के बारे में पढ़ते हैं। यूकैलिप्टस सबसे कॉमन ट्री है यहाँ का, जिसे गम ट्री भी कहते हैं। सम ऑफ देम आर यूज्ड फॉर टिम्बर, जरा एंड करारी एंड सम यील्ड ऑयल। वैटल एक अनदर ट्री का कॉमन नेम है, वैटल इज अनदर कॉमन ट्री। फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर रेनफॉल बहुत हैवी हो, एंड ग्रासलैंड है स्क्रबलैंड्स, यहाँ पर रेनफॉल कम हो, ये तो पता है। पाम, बैम्बू, बर्च एंड सीडर ग्रो इन नॉर्दर्न ईस्टर्न कोस्टल रीजन। वेट, बेसिकली फॉरेस्ट ग्रास में यूकैलिप्टस सबसे कॉमन ट्री है, और कुछ इसमें टिम्बर, सम ऑफ देम आर यूज फॉर टिम्बर, जरा एंड करारी एंड सम यील्ड ऑयल।
वेटल सबसे कॉमन ट्री है यहाँ का, वेटल भी, और पाम, बैम्बू, birch एंड cedar दे ग्रो इन नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल रीजन फॉरेस्ट। और जो तास्मेनिया का फॉरेस्ट है एंड साउथ ईस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स, ये टेम्परेट टाइप के हैं, ठीक है ना। दे हैव मेनली यूकैलिप्टस ट्रीज। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड, ठीक है, इन द नॉर्थ, दे आर कॉल्ड सवाना, ठीक है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहाँ फाउंड होते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फाउंड इन नॉर्थ, जिसे सवाना कहते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड इन मोरे, मोरे में टेम्परेट ग्रासलैंड फाउंड होते हैं। डार्लिंग बेसिन, डार्लिंग बेसिन को डाउन्स कहते हैं, डाउन्स, यहाँ डाउन्स होता है ना टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। क्रॉप्स आते हैं वीट, बार्ले, ओट्स, मेज, राइस, शुगर केन, तंबाकू, कॉटन आर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ क्वींसलैंड। ट्रॉपिकल नॉर्थ में पाइनएप्पल, बनाना एंड पपाया। टेम्परेट साउथ में एप्पल्स, ऑरेंज, ग्रेप्स। Australia has the largest number of sheep in the world. Merino is the most important breed of sheep, producing the best wool. They export the dairy products as well, milk, powder, cheese, butter. मिनरल्स, गोल्ड यहाँ फाउंड होता है वेस्टर्न प्लेट्यू में, वेस्टर्न प्लेट्यू में यहाँ गोल्ड फाउंड होता है। कोल, आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, ये मैंने बता दिया ना, वाइपो, वेपाओ, यहाँ बॉक्साइट बहुत है। सम रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस ऑल्सो, फाइन। और इंडस्ट्रियल सेंटर में जो डार्विन है वो बॉक्साइट के लिए। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लो, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। टाइमर सी हो गया, ये हो गया, अनहम लैंड हो गया, ठीक है, अनहम लैंड हो गया, किम्बरले प्लेट्यू हो गया, ठीक है ना, किंग ल्यू पैले, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, ओके, हैमर्सले रेंज हो गया, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया गिब्सन प्लेट्यू, मैकडोनल मस्ग्रेव रेंजेस, ठीक है, रेनॉल्ड रेंज भी इसके ऊपर है कहीं। इनके बीच में उरूरू, माउंट उरू आयर्स रॉक है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये रहा नीचे। सबसे लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ गोल्ड पर्थ, ये पर्थ रहा लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ गोल्ड। फिर कालगुरली, ये भी इंडस्ट्रीज के लिए है, कालगुरली। पर्थ में प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, गोल्ड माइनिंग होती है पर्थ में, ठीक है। कालगुरली आ गया, ये एक लाइन बना लेना, कालगुरली। उसके बाद ये देखो नल्लाबोर प्लेन, नल्लाबोर प्लेन, ठीक है। उसके बाद आ गया, ये चलती जाएगी पोर्ट ऑगस्टा, पोर्ट ऑगस्टा, ये फ्लिंडर्स रेंज हो गई। ओनली टेक्टोनिक जोन, ऑस्ट्रेलिया का ओनली टेक्टोनिक जोन कौन सा है? ये फ्लिंडर रेंज है, ठीक है। एंथ्रासाइट कोल डिपॉजिट आपको कहाँ मिलेगा? ये स्पेंसर गल्फ में, ठीक है, एंथ्रासाइट कोल डिपॉजिट, फाइन, स्पेंसर गल्फ। और मेडिटेरियन रीजन आपको एडिलेड में मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट भी है, देख रहे हो, इन्वेस्टिगेटर स्ट्रेट। और सेकंड रिजर्व ऑफ यूरेनियम आपको आरे पेनिसुलर में मिलेगा, ये लिखा हुआ है, ओलंपिक डेन माइंस। और जो जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लाइट है ना, इसमें डेंजरस शॉक्स मिलते हैं, वाइट ब्लू शॉक, ठीक है, शॉक्स बहुत डेंजरस होती हैं, इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। मेडिटेरियन क्लाइमेट हो तो वहाँ पर विटीकल्चर होता है। और एडेटाइट साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, फाइन। डार्विन बॉक्साइट के लिए है, ठीक है, डार्विन ये ऊपर देख रहे हो, ये रहा डार्विन, ये रहा डार्विन, दिस इज बॉक्साइट, यहाँ पर बॉक्साइट है। डायमंड है, आर्गले डायमंड, यहाँ पर जो डायमंड रिजर्व है वो आर्गले डायमंड पर, यहाँ पर डार्विन में तो बॉक्साइट है सिर्फ। पर्थ में गोल्ड है। एडेलाइड जो मैंने अभी दिखाया था आपको, मेडिटेरियन है यहाँ पे, एडेलेड है, यहाँ पर शिप बिल्डिंग होती है, पेट्रोल रिफाइनिंग होती है। मेलबोर्न में मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिस्बेन में टेक्सटाइल पोर्ट, सिडनी टेक्सटाइल। बॉक्साइट रिजर्व मिचेल प्लेट्यू में है, गोवा में है, वाइपा में है, वाइपा में आपको दिखा दिया मैंने, वाइपा में है। और कहाँ कहाँ पर है? गोवे। और कहाँ पर है? मिचेल, बोर्डिंगटन, हंटिंग एंड विलोडॉल, फाइन।
और इसके ऊपर टॉरेस स्ट्रेट भी है, इसके ऊपर टॉरेस स्ट्रेट भी है। नेचुरल गैस रिजर्व बोनापार्टे बेसिन, ब्राउस बेसिन, कार्नावोन बेसिन और गिब्सन लैंड बेसिन। ठीक है, और इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है। यूरेनियम रिजर्व तो हो गया मैरी कैथलीन, रम यंगल, रेडियम हिल्टमैन, पेंट फिटन। गोल्ड कूल गार्लिक, ये रहा कूल जो मैं बता रही थी, यहाँ भी गोल्ड है, ये चेन है ना। कालगुरली, यहाँ पर भी आपको गोल्ड मिलेगा। पैडिंगटन, ठीक है, कालगुरली में आपको गोल्ड मिलेगा, पर्थ में मिलेगा। और पैडिंगटन, मॉट गार्नोस, बोटिंगटन, नॉट्समैन, बैलोट, फाइन। और ऊपर तास्मेनिया हो गया। ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट है ब्रेस, यहाँ इसके नीचे है बास स्ट्रेट, आपको यहाँ इसके नीचे मिलेगी, वो सबसे ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट है। तास्मेनिया, होबार्ट। माउंट मैंगटन, कालगुरली हो गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ गॉड इज कालगुरली, ये मैं बता चुकी हूँ। हैमर्सले रेंज, ऑल तो बी बॉसबेन, किम्बर्सले, पर्थ, ये सारे डार्विन, ये सब यहाँ अर्बन ऑस्ट्रेलिया के पार्ट हैं। और अनहम लैंड जो है ये ऊपर देखो, ये बेसिकली कामिकल कोल माइन है गैलीलियो बेसिन की। ठीक है, कोल माइन है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लैंड ऑफ मार्सोपेलियंस पोच इन स्टमक। ओके, कोरल सी तो यहाँ पर है, देख लिया है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ब्लॉकिंग द ईस्टर्ली ट्रेड विंड, ये भी हमने पढ़ लिया है कि तभी रेन यहीं शेड हो जाती है। मैमल एगिस प्लैटिपस। ओके, तो और क्या इसके बारे में पढ़ सकते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ है कोरल सी, यहाँ आप देख रहे हो। ठीक है, माउंट मैग्नेट, टिमर सी सेपरेट करता है इंडोनेशिया नियर ऑस्ट्रेलिया, सेपरेट करेगा इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बिंडू बीन्स भी यहाँ रहते हैं। नोमैडिक हर्डल्स हैं, ठीक है ना। मेडिटेरियन में विटिकल्चर मिलता है, एडेटाइट मेडिटेरियन है वहाँ पर। और अब ओरिजिन्स का ये ट्रेडिशन ह्यूमन को खाते थे उसका मीट, कान वाले, फाइन। सो एंथ्रासाइट कोल डिपॉजिट आपको डार्लिंग और मोरे में मिल जाएगा। शार्क्स बहुत हैं यहाँ पर, ये भी मैं बता चुकी हूँ। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रोकन हिल है, आपको यहाँ पर नीचे ब्रोकन हिल मिलेगी, वहाँ पर लेड जिंक सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये रहा ब्रोकन हिल, आपको ब्रोकन हिल दिख रहा होगा न्यू साउथ वेल्स के ऊपर, ब्रोकन हिल, फाइन। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।